दोस्तों अब उदय न्यूज लाइव Z5 एप्लीकेशन पर भी उपलब्ध है। अब आप हमारे साथ Z5 एप्लीकेशन पर भी जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। नमस्कार, मैं हूं दीपांशी पुहाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं उदय न्यूज लाइव। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। केंद्र सरकार की तरफ से स्कूल खोलने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। स्कूल प्रबंधन भी इसको लेकर तैयार है। वहीं अभिभावक और बच्चों की अलग अलग राय है। वहीं 15 अक्टूबर से जब खुलेंगे स्कूल तो तमाम सावधानियां बरतनी जरूरी होगी। केंद्र सरकार की तरफ से स्कूल खोलने को लेकर एसओपी जारी कर दी गई है। स्कूलों में थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होगी, जिसके साथ ही स्कूलों, बसों को भी लगातार सैनिटाइज किया जाएगा। वहीं क्लासरूम में सीटिंग प्लान भी बदलाव किया गया। स्टूडेंट्स के बीच 6 फुट की दूरी होनी चाहिए, जबकि एक बेंच पर केवल एक ही स्टूडेंट्स के बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। स्कूल तो पहले ही, क्योंकि 9 to 12 का जो प्रोग्राम है वो पहले ही अपने सभी स्कूल ऑफलाइन ढंग से, ऑनलाइन ढंग से बच्चों की रजिस्ट्रेशन, क्योंकि बोर्ड की जो प्रोग्रामिंग है वो चल रही है पिछले 10 दिनों से सभी स्कूलों में। लेकिन यही था कि अभी तक जो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन पिछले जो एसओपी आई थी उसमें ये था कि 50 बच्चे सिर्फ प्रॉब्लम के लिए आने थे। तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था कि 50 बच्चे प्रॉब्लम के लिए आने थे और कोई ऐसा इंटरेस्ट लोगों का था भी नहीं। लेकिन जब कल ये एसओपी कल शाम को दिशा निर्देश जारी हुए और मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने भी निशंक जी ने जो अपने वीडियो जारी की है, उसके बाद स्कूल तो पहले ही तैयार है 9 to 12 के लिए। थोड़ा सा ये है कि भाई ये बच्चों को और लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस और विश्वास जगाना ज़रूरी है कि भाई सेफ्टी मेजरमेंट का ध्यान रख के वही रखना पड़ेगा। थोड़ा स्कूलों के लिए डिफ़िकल्टी है कि एकदम से घबराहट तो नहीं है भाई, लेकिन थोड़ा ये है कि अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा उस माहौल के अंदर। थोड़ा गैप के अंदर बच्चे बुलाने पड़ेंगे, गाड़ियों का देखना पड़ेगा। बट एनीवे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 9 to 12 की गतिविधियाँ जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं इस टाइम, ऑनलाइन ऑफलाइन फार्म की। अब बच्चों का प्रेजेंस, जो फिजिकली प्रेजेंस स्कूल में इसलिए रिक्वायर्ड है कि बच्चों की फ्रेश फोटोग्राफ होनी है। अगर हम ऑनलाइन फोटोग्राफ मंगा रही, कोई कैसी फ़ोटो भेज रहा है, कोई कैसी, तो एक क्योंकि वो फ़ोटो जो 9th क्लास में जानी है वो 12th तक का डाटा है बोर्ड का। तो सब लोग तैयार हैं, सब स्कूल। और आई होप कि 15 तारीख है, उससे 3-4 दिन पहले हम लोग एक मीटिंग करेंगे अपनी सौदे स्कूल कॉम्प्लेक्स और करनाल इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन की करनाल में। और उसके बाद जो भी कोई विषय ऐसे होंगे जिन पे हम लोगों को कॉमन एक जो सबसे बड़ा हम लोग फील कर रहे हैं वो गाड़ियों का है कि गाड़ियाँ कैसे चलेंगी। तो हम लोग एक दूसरे स्कूल को कोऑपरेट करेंगे कि एक रूट पे अगर किसी स्कूल की बस जा रही है, दूसरे स्कूल पे दूसरी जा रही है, तो सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए एक दूसरे के स्कूल के बच्चों को लाने ले जाने का अनुरोध करेंगे। और आई होप कि हमारे सभी स्कूल इस तैयारियां क्या की जा रही हैं? सारी तैयारी तो ऑलरेडी पहले से ही तैयार थे। जब पहले जैसे कि सैनिटाइज़र का आपने देखा, हमने स्कूल में मशीन लगाई हुई है, सारे पूरे स्कूल में गोले बनाए हुए हैं कि बच्चा एक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ था। पहले जो 40 की क्लास है तो अब हम 20 की क्लास के लिए मान लें। अगर एक सेक्शन हमारे पास 120 के 3 सेक्शन थे तो 120 के अब हम 6 सेक्शन लेकर चलेंगे, क्योंकि अब हमारे पास टीचर स्पेयर ही हैं। तो हम लोग पहले 9 to 12 के टीचर्स ने आना था, अब 6 to 12 के टीचर्स को लेके तो 9 to 12 की जो क्लासेस हैं उसको कवर करेंगे। और जो सब्जेक्ट्स का, क्योंकि ज़्यादा मेजर क्लासेस का है, तो क्लासेस में हम अपने अपने बच्चों को जब रखेंगे 20 की, तो सोशल डिस्टेंसिंग अपने आप कवर हो जाएगी। जैसे जब से लॉकडाउन हुआ है तब से हमारे जो स्कूल हैं, जितने भी स्कूल हैं, उन टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने घर पे बैठे बैठे बच्चों को ऑनलाइन जो शिक्षा दी है बच्चों को, उस चीज़ का मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी कि उनके ऑनलाइन टेस्ट भी प्रॉपर होते रहे हैं, उनके टर्म्स भी पूरे होते रहे हैं। अब उनका जो सेकेंड टर्म है वो स्टार्ट हो चुका है। और जैसे कि हमारी सरकार ने 15 अक्टूबर का निर्देश दिया है कि इन दिनों स्कूल खुल जाएंगे सीनियर क्लासेस के। वैसे तो जब तक वैक्सीन नहीं बनती तब तक थोड़ा सा सभी पेरेंट्स को डर है, मगर जैसे गवर्नमेंट गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग अगर उसके निर्देशों को पालन करा गया, उसके अकॉर्डिंग अगर भेजा जाए तो फिर हमें लगता है कि हमें बच्चों को भेजना चाहिए। मगर उसके लिए भी हम पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा ये है कि अगर हमारी राय ली जाए उसमें, तो ये है कि सबसे पहले जो टाइमिंग्स है वो कम रखनी चाहिए,
कि ज़रूरी नहीं है कि आप 8 आवर्स स्कूल चलाओ, आप 3 आवर्स या 2 आवर्स स्कूल चला दो। बेसिक जो बच्चों के सिर्फ जो प्रैक्टिकली चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ऑनलाइन नहीं बच्चों को समझ पा रही, वो करें। दूसरी बात ये कि सैनिटाइज़र हर एक बच्चे के कंपलसरी करें, मास्क करें, एटलीस्ट 2 या 3 मास्क वो अपने जो है वो बैग्स में रखें ताकि डिस्पोजेबल यूज़ करते जाएँ। तीसरी बात ये कि जितने भी टीचर्स हैं उनको भी जो स्कूल की जो क्लासेस हैं उनको 2 सेशन में डिवाइड करके बुलाना चाहिए, रादर देन कि एक टाइम पर एक ही बच्चा हो। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना चाहिए इसमें, कि एक बेंच पे एक ही बच्चा, और ज़्यादा कोशिश करें कि बड़े हॉल में बच्चों को बिठाएं और उसमें बड़े हॉल में बच्चों की क्वांटिटी कम हो। इस तरीके के जो हमारे पेरेंट्स के कुछ अपने सजेशंस हैं कि हम अपने बच्चों को तभी उसमें भेज सकते हैं, क्योंकि एक बहुत कोविड जो बीमारी है, ये कोरोना जो बीमारी है, ये बहुत ही ज़्यादा महामारी जो जिस तरह से भारत में फैली हुई थी, उस चीज़ को बचाव करने के लिए अगर हम अपने बच्चों को भेजेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के गाइडलाइंस आए तो हम अपने बच्चों को भेज सकते हैं। स्कूल, कॉलेज, शिक्षक संस्थान खुलने जा रहे हैं तमाम गाइडलाइंस के साथ, आपकी क्या राय है एक स्टूडेंट के तौर पर? देखिए, एज ए स्टूडेंट मैं तो मतलब नहीं चाहता कि ऐसे खुले कॉलेज, बिकॉज अभी पीक टाइम चल रहा है, कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा ही फैल चुका है इस टाइम, और इस टाइम आप छोटे बच्चों की लाइफ रिस्क पे डालना ये मुझे ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं। अब ज़्यादा किसको दर्द होता है, मतलब अब घर में बच्चे को या किसी नॉर्मल पर्सन को जो एवरेज आपके मम्मी पापा हैं, तो बच्चे का दर्द ज़्यादा होता है। और साथ में बच्चे तो कोई प्रिकॉशन भी कुछ नहीं फॉलो करने वाले, वो तो जाएंगे पहले दिन जाते सर सबको गले मिलेंगे, सबसे बातें करेंगे, सबके साथ घूमेंगे फिरेंगे, वो तो कुछ नहीं देखने वाले। बच्चों को ज़्यादा क्या पता, छोटे छोटे बच्चे हैं, फर्स्ट सेकंड के हैं, वो तो बिल्कुल ही खुलेआम घूमेंगे। प्लस 11-12 के बच्चे शायद फिर भी प्रिकॉशंस रखें। अब जैसे कॉलेज में है, कॉलेज में तो बच्चे रहते ही साथ हैं, इकट्ठे हैं, तो एक साथ इसको कम्युनिटी स्प्रेड बहुत ज़्यादा मतलब डेंजर है इसके लिए। सो मुझे लगता है कि अभी तो ठीक नहीं है खोलना। हाँ, जब वैक्सीन आ जाए या कुछ और हो, या फिर मतलब जिस एरिया में कोरोना वायरस नहीं है उस एरिया में फिर भी देख लें अगर कोई अगर प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आजकल ऑनलाइन क्लासेस अच्छी चल रही हैं, सब बच्चे। ऐसी क्या क्या सावधानियां होंगी अगर स्कूल खुलते हैं तो आप अपनाएंगे और सोचेंगे कि स्कूल भी इस तरीके की सावधानियां, कॉलेज भी इस तरीके की सावधानियां अपनाएं? देखो, सैनिटाइजेशन तो होनी चाहिए, सारे डेस्क की, सारे डोर्स की, सारे हैंडल्स की। उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग मतलब अच्छी तरह से फॉलो होनी चाहिए, बिकॉज विदाउट सोशल डिस्टेंसिंग ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि भी कैसे बचाएं बच्चों को। बट वही है कि स्ट्रिक्ट मैनर होना चाहिए हर चीज़ में, कि फोर्स के साथ जैसे मर्जी करके आप मतलब बच्चों को अलग अलग रखो। बाकी यही प्रिकॉशन होना चाहिए, मास्क वेयर करने चाहिए सबको, सैनिटाइज सब कुछ होना चाहिए होना चाहिए। बाकी और कोई देख तो नहीं सकते। बाकी अब आज को सुना है एयर में भी स्प्रेड हो रहा है, तो अब उसमें भी बहुत प्रॉब्लम है ना कि सब। जी, मेरा नाम दशमीत सिंह। इंद्री की अनाज मंडी में अव्यवस्थाओं के चलते किसान व आढ़ती परेशान हो रहे हैं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर खामियां होने से किसान दुखी हैं और एक बार फिर से सड़कों पर उतरने की धमकी दे रहे हैं। आज भी अनाज मंडी में गेट पास कटवाने वाले किसानों की लंबी लाइन लग रही। आढ़ती भी फसल खरीद व उठान को लेकर परेशान है। आज उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब गेट पास कटवाने में आ रही दिक्कतों व मार्केट कमेटी के बाहर लगी लिस्ट को लेकर किसान व आढ़ती एक साथ मार्केट कमेटी कार्यालय में जमा हो गए और मार्केट कमेटी सचिव से उलझ गए। दोनों पक्षों में काफी देर तक बहस होती रही। गेट पास कटवाने के लिए लाइनों में लगे कई गांवों के किसानों का कहना है कि जब हमारे पास फ़ोन पर मैसेज आ गया तो गेट पास कटवाने की क्या ज़रूरत है। किसानों ने कहा कि हम लोग सुबह से गेट पास कटवाने के लिए लाइनों में लग जाते हैं और घंटों बाद गेट पास कटने के बाद ही हमारी जीरी बिकती है।
उन्होंने कहा कि हम लोगों ने खेती करके क्या गलती कर दी है, यह सरकार किसानों को बर्बाद करने पर तुली हुई है। उन्होंने कहा कि हम लोग धूप में काम करने वाले हैं और सारा दिन खेतों में सांपों के साए में घूमते हैं, तब जाकर फसल तैयार होती है, लेकिन इतनी मेहनत से तैयार होने वाली फसल को बेचने के लिए हमें धक्के खाने पड़ते हैं। मैं कल 11 बजे लाइन में, तो गाँव पटेड़ा का रहने वाला हूँ और रात 9 बजे तक खड़े रहे। फिर सेक्रेटरी के साथ जुड़े हम। सेक्रेटरी ने पता किया हमारी पर्चियाँ ले ली। पर्चियाँ लेने के बाद पता किया 3000 जिम्मे के 900 क्विंटल के कट्टे। और हमारे को बाहर काट दिया। आपका तो मैसेज नहीं आ रहा, 1 से 5 तक का मैसेज है हमारा। और कल 6 तारीख थी, हमारे साथ भी अन्याय हुआ रात। और हमारे को उसमें बाहर निकल गया धक्के दे देकर। क्या नाम है आपका? अमरनाथ पटेड़ा जी। क्या देख रहे जी? 6 बजे के खड़े, क्या देखना जी? ना चाय ना पानी ना रोटी ना खाना ना पीना। हम तो परेशान हो गई बहुत ज़्यादा। हमारी कोई सुनाई नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ लाइन मैसेज आ गए तो फिर ये है यहाँ लाइन में लगने का क्या काम हो गया? 6 बजे के लाइन में लगे हुए और शाम के 6 बजे तक यहाँ से फार्ग नहीं होने के, जीरी नहीं तुलने की, खेत में पड़ी बर्बाद होगी फसल हमारी। मेरा ज्ञान सिंह का बयाने का रहने वाला हूँ जी। मैं 5-4 किले के खेती कर रहे जी। क्या करा, ना तो दिहाड़ी करने जोगे ना कुछ, अब जिंदगी बर्बाद होगी। गेट पास हरियाणा गवर्नमेंट ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत जमींदारों की फसल बिकवाने के लिए ई खरीद हरियाणा पोर्टल शुरू किया है, जिसके अनुसार शेड्यूलिंग के अनुसार जमींदारों को बुलाया जा रहा है। तो प्रतिदिन एक शेड्यूल की लिस्ट जारी होती है। उसमें 25% सचिव मार्केट कमेटी और बाकी 75% ऑटोमेटिकली चंडीगढ़ से शेड्यूल जारी हो रहा है। शेड्यूल के फार्मर्स को बुलाया जा रहा है और उनके गेट पास सही तरीके से काटे जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त कुछ पोर्टल में शुरुआत होने के कारण कुछ पोर्टल में खामियां थी, वो उच्च अधिकारियों को सूचित की गई और सूचना के बाद उसमें करेक्शंस की गई हैं। तो जो पीछे पोर्टल की खामियों की वजह से बीच में जो गेट पास कटे उसमें मिसमैच वगैरह की स्थिति है और मिसमैच के कारण उनकी या तो एच की एंट्री में दिक्कतें आ रही है या माले इंस्पेक्टर की आईडी में दिखाने के बाद आईजे फार्म काटने में दिक्कतें आ रही है। वो सभी उच्च अधिकारियों को सूचित की गई और सूचना के बाद कल कल पोर्टल ठीक करवा दिया गया है। और पोर्टल ठीक होने के बाद वो ऐसी कोई समस्या नहीं है। अभी 1 से 5 तारीख के जो गेट पास कटे हुए हैं उसमें कुछ समस्याएं आई हुई हैं। वो मैंने सहायक सचिव को एक रिकॉर्ड के तौर पर नोट करवाने के लिए बोल दिया है और उसके बाद जो भी गेट पासिस में सुधार की आवश्यकता होगी वो ठीक करके गेट पासिस को और एडिट करके उन गेट पासिस को जारी कर दिया जाएगा और सारा समाधान करवा दिया जाएगा। तो इतना टाइम क्यों लग रहा है? गेट पास में कम से कम 20-25 मिनट किसान को लग जाते हैं। नहीं, कल हमने चेक किया रैंडमली, एक स्टॉप वॉच लगाई गई। स्टॉप वॉच में 2 गेट पास रैंडमली चेक किए गए। उसमें एक गेट पास में 2 मिनट 40 सेकंड लगे, सेकंड गेट पास में 2 मिनट 20 सेकंड लगे। तो लगभग 2 मिनट 30 सेकंड की एवरेज लगा के चलो, 2 मिनट 30 सेकंड में गेट पास जारी हो रहा है। किसानों का कहना है कि काफ़ी घंटे 1 घंटे हम खड़े हैं, सवेरे खड़े अब तक गेट नहीं पास करते। कुछ किसान बगैर शेड्यूल के मंडी में आए हुए हैं और जो आड़ती हैं उन्होंने जमींदारों को बुला के अब भाई गेट पास, तुम्हारा गेट पास कटेगा तभी कटेगा जब मतलब आप जीरी तभी बिकेगी जब आप गेट पास कटवा लोगे। तो कुछ किसान बगैर शेड्यूल के मंडी में आ जाते हैं और वो व्यवस्था को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, परंतु हम उसको सुधार करने जा रहे हैं। अभी जल्दी उनका समाधान हो जाएगा। तो लिफ्टिंग में भी कोई समस्या है? लिफ्टिंग की पिछले हफ्ते तक थोड़ी शुरुआत में रही थी, अब कोई समस्या नहीं है। तो मंडी में तो इतना धान है कि निकलने की जगह नहीं है इस समय। मंडी में जो शुरुआत में जो दाना आया था वो मंडी भर गई थी और मंडी भरने के कारण जो उसके बाद शेड्यूल के फार्मर आए थे उनकी वजह से एक बार चौक हुई थी। उसके बाद अब प्रॉपर तरीके से वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है।
पंजाब सरकार के खेल एवं युवा मामलों के मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढी ने आज चंडीगढ़ के सेक्टर 35 में स्थित म्युनिसिपल भवन में प्रिंस खुल्लर को पंजाब यूथ डेवलपमेंट बोर्ड के सीनियर वाइस चेयरमैन के पद पर नियुक्त करते हुए उन्हें आज पदभार सौंपा। देखो ये जिहड़ा तंदुरुस्त पंजाब दा जिहड़ा स्लोगन है ये साडे चीफ मिनिस्टर साहब दा ये ड्रीम प्रोजेक्ट सीगा जिहड़ा रियलिटी च हुण इस वेले ग्राउंड ते आ गया है। देखो पिंडां दे विच शहरां दे विच जिहड़े स्टेडियम्स बने ने उत्थे बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलती है लेकिन पिंडां दे विच कई दफ़ा ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती क्योंकि साडे कोल जिहड़े खिडारियां दे जिहड़ी पनीरी है नर्सरी वो पिंडां चों ही आउंदी है। एथलैटिक्स फुटबॉल बॉक्सिंग खो खो कबड्डी क्रिकेट ये सारे जिहड़े बच्चे ने ये पिंडां दी ही पैदाइश ने। सो इस करके जिस तरह की ड्रग्स की गल शुरू हुई सीगी एक एज ऐसी आउंदी है कि उदों जे बच्चे की जिहड़ी एनर्जी है उन्हें चैनलाइज ना किया जाए तो वो गलत रस्ते चल पैंदा है। जदों खेड दे मैदान च आ जांदा है तो उहदी एनर्जी जिहड़ी है वो चैनलाइज हो जाती है ने पॉजिटिव वे। सो इस करके खेड दे मैदान जिहड़े क्रिएट करन लगे हाँ ये सीएम साहब की सोच सी कि इन्हां दी क्रिएशन दे नाल बच्चों को एक ऐसी प्लेटफॉर्म मिलेगा और उहदे च कंपीटिशन लगाया जाएगा ताकि वो स्टेट लैवल ते नैशनल लैवल ते फिर नैशनल लैवल तो बाद जदों साडे कोल जब स्टेट लैवल जिद्दे साडे कोल इंस्टीट्यूशनस हैगियां पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स उहदे च असीं खाना पीना ट्रेनिंग कोचेज एजुकेशन एवरीथिंग इज़ फ्री। सो आई एम प्राउड ऑफ माई स्पोर्ट्समैन। इन्होंने हमेशा ही मैडल और लॉरल्स लियाते हैं स्टेट वास्ते सूबे वास्ते और आने वाले समय च भी मेरे बच्चे जड़े ने एक शूटर जड़ा हैगा वो ओलंपिक दे विच उन्होंने बर्थ मिल गई है। हॉकी जाएगी आई एम एक्सपेक्टिंग इवन सॉफ्ट बॉल जाएगी। आई एम ऑल्सो प्रेजिडेंट ऑफ द सॉफ्ट बॉल एसोसिएशन और काफ़ी ऐसी खेडा ने कि वी विल बी एबल टू मैनेज सम मेडल्स फ्रॉम द ओलंपिक ऑल्सो। गुरुद्वारा इलेक्शन को लेके लगातार काफी टाइम तो मांग हो रही थी कि इलेक्शन होने चाहिए तो हुण नियुक्ति कर दी गई है रिटायर्ड जस्टिस सारो साहब दी चीफ कमिश्नर जिहड़ा गुरुद्वारा इलेक्शन लाया गया उन्होंने। देखो जस्टिस राव इज़ अ वेरी कॉम्पिटेंट जज ने और उन्हों का जिहड़ा सर्विस टेन्योर है वो एक बड़ा अपराइट और बड़ा सुलझे हुए उन्होंने फैसले दिते ने ते जो भी हुण उन्होंने दी ड्यूटी लगी हैगी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी उन्होंने दी प्रेरोगेटिव उन्होंने लगाया। सो आई एम श्योर के वो जिहड़े इलैक्शनस कराउणगे बड़े फेयर होणगे और जो जिस ढंग नाल भी कराउणे चाहिए। किसान जथेबंदियां दी मीटिंग होई है जी कल नूं केंद्र दे नाल पूरे मुद्दे नूं लेके लगता है कि कोई हल निकल पाऊगा। देखो जिहड़े किसान मुद्दे ने एक सिर्फ पंजाब दा नहीं इस अल्टीमेटली सारे हिंदुस्तान च इफेक्ट होना है। जिहड़ियां चीज़ां जिथे किसान दी सिक्योरिटी है फूड सिक्योरिटी दी गल है ओदी आमदन दी सिक्योरिटी दी गल है वो जो गवर्नमेंट क्लीयर कर दे या अमेंड कर दे तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि तुसी उन्हां नूं डार्क च रखो वो इशूज़ नूं और जदों मर्जी उन्हां नूं विड्रॉ कर लो और जदों मर्जी वो किसान जिहड़ा है वो उहदे हत्थ च ठूठा फड़ा दो तुसी। किसान पहला ही देखो उन्हें अपनी जान ते खेल के हिंदुस्तान का वो टाइम सीगा भी 60-65% लोगों को खाना उन्होंने रोटी पहुँचाई है तो अज जे असी उस किसान की पंजाब के किसान की हरियाणे की किसान की यूपी के किसान की जे नहीं गल सुनांगे तो आई थिंक ये मोदी साहब जाती कर रहे हैं। किसान से लेकर कर्मचारी हर वर्ग इन दिनों सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। आज अंबाला में रोडवेज वर्कर्स यूनियन ने गेट मीटिंग पर आगामी 18 तारीख को परिवहन मंत्री के निवास के बाहर प्रदर्शन करने का ऐलान किया। वहीं कर्मचारियों ने रोडवेज विभाग के महानिदेशक पर भी कर्मचारियों के प्रति नकारात्मक रवैये के आरोप लगाए। कल हमारी अपनी जो स्थानीय मांगों को लेकर जीएम अम्बाड़ा से बातचीत हुई है। लगभग 3 घंटे की बातचीत के दौरान सकारात्मक
कार्रवाई जीएम अम्बाड़ा की तरफ से उसकी प्रोसीडिंग भी हमें दी गई है और उनकी तरफ से जो सकारात्मक कार्रवाई करी गई है, उसके बाद यूनियन ने आज का जो धरना प्रदर्शन था उसको स्थगित करने का फैसला लिया और उसके बाद जो 18 तारीख को परिवहन मंत्री के आवास पे मास डेपुटेशन हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन का जाएगा। आज उसकी गेट मीटिंग हम कर रहे हैं और इसके साथ एक चेतावनी भी देना चाहते हैं, जो ठोस आश्वासन अधिकारियों ने दिया है, यदि उस पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो दोबारा फिर यूनियन कर्मचारियों की मांगों के लिए संघर्ष के मैदान में उतरने से गुरेज नहीं करेगी। हमारा आज का ये जो प्रोग्राम है, महानिदेशक हरियाणा राज्य परिवहन चंडीगढ़, उसकी हठधर्मिता के खिलाफ परिवहन मंत्री के यहाँ 18 तारीख को विरोध प्रदर्शन है, उसके आवास पर प्रदर्शन है, तो उसकी तैयारी में ये कर रहे हैं। ये वहाँ करना क्यों पड़ा? हमारा जो महानिदेशक चंडीगढ़ है उसका जो व्यवहार यूनियनों के प्रति, कर्मचारियों के प्रति, विभाग के प्रति जो है वो नकारात्मक है। हमारा ये कहना है कि सरकार का सबसे बड़ा जो अधिकारी है चीफ सेक्रेटरी, उसका लेटर है कि भाई सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित यूनियन जो भी है वो विभाग का अधिकारी हर 3 महीने उस यूनियन की कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर बातचीत करेगा और पिछली उसकी बातचीत करी हुई की समीक्षा करेगा। लेकिन ये महानिदेशक रोडवेज का संगठन से बिल्कुल बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, हठधर्मिता रखता है और इसको तवज्जो परिवहन मंत्री दे रहा है। इसलिए हमारा जो परिवहन मंत्री को 18 तारीख का विरोध प्रदर्शन। मेरा नाम राजपाल, हरियाणा रोडवेज राज्य कैशियर। हाथरस में दलित लड़की मनीषा के साथ हुए बलात्कार और उसके बाद हत्या करने के बाद जहां सियासत होनी शुरू हो चुकी है, कभी राहुल गांधी हाथरस जाते हैं तो कभी आम आदमी पार्टी के विधायक मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए हाथरस परिवार से मिलने पहुंचते हैं। वहीं आज आम आदमी पार्टी मोगा की तरफ से मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। वहीं आम आदमी पार्टी के वर्करों का कहना था कि यह कोई पहला मामला नहीं है, हर बार की तरह जांच सीबीआई को सौंप दी जाती है, लेकिन इस बार मनीषा के कातिलों को जल्द सजा दिलवाने के लिए आम आदमी पार्टी संघर्ष तेज करेगी। आम आदमी पार्टी के वर्करों ने कहा कि ऐसे आरोपियों को फांसी नहीं, तुरंत गोली मार देनी चाहिए। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਤੰਕ ਮੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਮੂਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ मीडिया नहीं उत्थे जान दिता गया, अद्धी रात ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ SIT ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, SIT ਆਪਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੀ BJP ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਲੁਕਾਉਂਦੀ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਵੇ 932 ਰੇਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਰਿਪੋर्ट ਆ। ਪਰ ਇਹ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ पार्टी के राज्य सभा मैंबर संजय सिंह जी भी उत्थे गए, उन्होंने मिलन साडे पंजाब का वफद हरपाल चीमा जी की अगवाई में पंजाब के MLA भी गए, उत्थे उन्होंने कालक सुट्टी जाती है। उन्होंने इस मतलब BJP अपना गुंडा राज दिखा रही है, कालक सुट के वो अपने गुनाह नहीं लुका सकती। जिस के हिसाब नाल योगी सरकार है पूरी कालक नाल आप लिप्ट हुई हुई है, तो उन्होंने जिहड़े मंत्री आ उन्होंने कई बेटे इस केस इनवॉल्व आ। असीं आम आदमी पार्टी मंग करते हैं कि इन्हों छेती तो छेती सजावां दित्ते जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाई जाए, तो इन्हों रस्ते ते खड़ के गोली मार दी जाए। हाँ जी सर, आप बहुत चेर तो विमेन एम्पावरमेंट बारे गल सुनते आ रहे हैं, पर अज तक हजे तक ये पावर कोई भी विमेन नूं मिल नहीं सकी। 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ इस तरह एक निर्भया हत्याकांड होया सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी समृति ईरानी ने खुद मनमोहन सिंह जी नूं जाके चूड़ियां दित्तियां सीगीਆਂ, पर हजे तक अज वो समृति ईरानी अज फिर एक इस तरह का ही मसला अपने सामने आया। पर अज वो समृति ईरानी कित्थे है? BJP की जड़े सांसद ने हुण अपने कई इत्थों के हरपाल चीमा जी ते संजय सिंह की अगवाई दे विच कई मिनिस्टर्स उत्थे गए आम आदमी पार्टी वालों यूपी दे विच विक्टिम की फैमिली नूं मिलन गए, पर उन्हां नाल भी उत्थे बदसलूकी की गई, उन्हां दे विक्टिम की फैमिली दे नाल मिलन नहीं दिता गया। आप ये भी देखते आ रहे हैं कुछ दिनों तो TV चैनल्स के विच कई रिपोर्टर्स नाल भी उत्थे बहुत ज़्यादा उन्होंने भी कई मुश्किलों का सामना करना पिया विक्टिम की फैमिली दे नाल मिलन लई, उन्हां तो पुछ गिछ करन दे लई।
ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਵਿਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਮਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਮਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਸੇਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਭਇਆ, ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਰੈਡੀ, ਹੁਣ ਮਨੀਸ਼ਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਮਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੂਲਸ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਣ, ਪਰ ਸਟਿਲ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। खबरों के सफर में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। देखते रहिए उदय न्यूज लाइव। नमस्कार दोस्तों, अब उदय न्यूज लाइव Z5 एप्लीकेशन पर भी उपलब्ध है। अब आप हमारे साथ Z5 एप्लीकेशन पर भी जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।